एक बूढ़ी औरत रो रही है, कह रही है कि मेरी तो बेटी कह रही है वापस आ जाओ, पर आगे जाना है। कोई अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में जाने के लिए तैयार बैठी है, वो फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा रही है। टीम बेंगलुरु जाना है, मैच खेलना है, नहीं जा सकते और बताएंगे नहीं। पूरी पूरी रात निकल गई लखनऊ में, खाना नहीं दे रहे, होटल में शिफ्ट नहीं कर रहे। दुनिया में कोई सभ्य देश ऐसा नहीं है जहां किसी एक एयरलाइंस के पास डोमेस्टिक बाजार का 65% या 62% या 60% से ज्यादा आप दे दें। अमेरिका में 19 प्राइवेट एयरलाइंस हैं। आवाज बढ़ाइए कान में मेरे। हाँ हेलो, जी जी बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। अमेरिका में 19 एयरलाइंस हैं, यूरोप में करीब 100 से ज्यादा एयरलाइंस हैं। किसी का मार्केट शेयर 25% भी नहीं है और उनका रेवेन्यू मॉडल इनसे दसियों गुना बड़ा है। तो भारत में एक अजीब तरह की कैपिटलिस्ट मोनोपोली लाई जा रही है जो क्रोनी कैपिटल की है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में अब यहां सिर्फ 2 कंपनियों के पास 90% आपने बिजनेस छोड़ दिया है। हाँ, यानी अब कोई मतलब ही नहीं, कोई कंपटीशन या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ होगी ही नहीं। और आप देखिए 3 लाख से ज्यादा आदमी स्ट्रैंडेड है डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, परेशान हैं। अरे बता तो दो। और यहां पर देखिए ये होता है ढिठाई, ये ढीठ बन गई है कंपनी। ये पहले जो नियम है उसकी तैयारी नहीं करेगी, नहीं, फिर सिस्टम को फोर्स करेगी कि नियमों में वही पुराने नियम फिर से आ जाएं। नहीं, सिस्टम को अपने आगे शासन करा दिया। सिर्फ कंपनी क्यों, सरकार कहां है भाई? रेगुलेटर कहां है? देखेगा कौन अगर कंपनी ये सब करे तो? कंपनी को 65-60% मोनोपोली तक पहुंचाया किसने? पहुंची कैसे वो? इसका कोई जवाब देगा? हम हद होती जा रही है। मतलब इस तरह का कैपिटलिज्म दुनिया में कहीं नहीं भाई। बिजली क्षेत्र में आप एक कंपनी को सब दे देंगे और पता चला कि आपका ही मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार में बताएगा कि 60,000 करोड़ का आपने उसमें एडजस्टमेंट कर लिया है। ऐसे लूट हो रही है खुलेआम। नहीं, पायलट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं कि देरी और उड़ान रद्द करने का इस्तेमाल किया है डीजीसीए पर दबाव डालने के लिए। मतलब इन्हें पता था कि ऐसा होगा, फिर हम कर देंगे। देश में त्राहिमाम मचवा देंगे, कोहराम मचवा देंगे हम एयरपोर्ट पर, हम नहीं बदलेंगे, हम ढीठ हैं। और फिर जो आपने अभी दूसरा बताया कि उसके बाद जो बची हुई एयरलाइंस है वो कोई 80,000 ले रही है जयपुर से दिल्ली का, कोई दिल्ली से बनारस का 72,000 ले रही हैं, कोई पटना से दिल्ली 62,000 ले रही हैं। ये और डकैती दूसरी तरफ। मतलब ये क्या हो रहा है? यहां कोई सरकार नहीं है क्या? जो चाहे वो कर सकता है बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस। और कह रहे हैं जिम्मेदारी तय होगी, जिम्मेदारी तय होगी। अरे जिम्मेदारी नहीं, पहले तो इनको भैया जो एयरपोर्ट पे 3 लाख आदमी फंसे, इनको खाना पानी होटल इंतजाम कराओ यार। तुम एयरलाइंस ये डंडा चलाने में कितना वक्त लगता है शीतल से? अपनी जिम्मेदारी एक डंडा, एक फरमान आने की बात है कि जितने जो फंसे हुए स्ट्रैंडेड यात्री हैं तत्काल इनको होटल में शिफ्ट किया जाए, तत्काल इनके खाने का प्रबंध किया जाए। भारतीय नागरिक हैं, ये मध्य वर्ग के लोग हैं, इतना पैसे में इन्होंने टिकट खरीदा है, किसकी जिंदगी का क्या आप नुकसान कर रहे हैं? उसका तो कोई भरपाई आप करेंगे नहीं। अरे शादियों ब्याह का सीजन है, कोई अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा है, कोई दोस्त यार की शादी में जा रहा है, कोई खुद अपनी शादी के लिए जा रहा है, कोई छुट्टियां मनाने जा रहा है। आप एक बात समझिए ना शीतल भाई, आपकी सिर्फ फ्लाइट कैंसिल होने से, मिस होने से आपका जो होटल की बुकिंग है, फर्ज कीजिए आप गोवा जा रहे हैं या आप श्रीनगर जा रहे हैं या आप केरल जा रहे हैं, वो भी गई। कौन भरेगा उसका नुकसान? कैपिटलिज्म के मक्का में जब कोई आदमी 25% का भी हिस्सेदार नहीं है, आपके यहां इतनी बड़ी मोनोपोली कैसे हो जा रही कि एक एयरलाइंस के पास 60% बिजनेस है? ये क्यों आपने होने दिया? ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये समझ में आ रहा है? सिस्टम की कोई जवाबदेही नहीं, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। आम आदमी रोता रहे, गाता रहे, परेशान होता रहे। संदीप जी देखिए, बात बिल्कुल वाजिब है कि जिस प्रकार से हमारे यात्रीगण पिछले 4 रोज में परेशान हुए हैं, इस पर निश्चित रूप से सरकार को गंभीरता के साथ फैसला लेना चाहिए था। और ये पुनर्विचार का मौका है जब सरकार को अपनी नीतियों पे भी पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार कहां? सबसे पहले ये है, पीटर एल्बर्ट जो इस कंपनी का सीईओ है,
पहले तो आती है दोपहर में खबर कंपनी की तरफ से, शाम तक सब ठीक हो जाएगा जी, सब चंगा हो जाएगा जी, सब चंगा सी। अब आ रहा है कि नहीं, अभी तो 5 से 10 दिन लगेंगे, 5 से 10 दिन। सिस्टम को हाईजैक कर लिया इन लोगों ने। बिल्कुल ठीक है संदीप जी, बात बिल्कुल ठीक है कि जिस प्रकार से इंडिगो ने अपनी ताकत का इजहार करके खाली पैसेंजरों को उंगली नहीं दिखाई है, इन्होंने सरकार को भी चैलेंज किया है। और मैं सोचता हूं कि सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे पहले तो डीजीसीए के जो डीजी हैं ना, अभी नहीं, मैं नहीं मानता कि सरकार झुकी है। सबसे पहले तो हमारी सरकार को डीजीसीए के जो डायरेक्टर जनरल है, इनको सबसे पहले सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी उनकी थी। उनको इस बात को तय करना चाहिए था कि जब जनवरी 2024 में एक फैसला हो जाता है तो उसके उपरांत उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है कि नहीं, इसका वॉचडॉग के रूप में उनको काम करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। इसीलिए तो आज ये स्थिति निर्मित हुई है। तो मैं तो बिल्कुल इस मामले में जो पैसेंजर्स के साथ हुआ है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पैसेंजर्स के हित में बात करती है, बदलाव के लिए तैयार नहीं था, नए पायलटों की भर्ती पर रोक लगा दी। मतलब पहले से पता है कि भाई तो और पायलट चाहिए होंगे। अगर 36 घंटे की संदीप छुट्टी जी, मिल रही है, DGCA उसको का काम 48 क्या है? घंटे करना है। ये तो कॉमन लॉजिक है ना, कॉमन सेंस की बात है कि और पायलटों की भर्ती होनी चाहिए। ये कह रहे हैं नहीं भर्ती करेंगे, हम लीन मीन टीम चलाएंगे। संजीव जी, यही तो मैं कह रहा हूं संदीप जी कि डीजीसीए का काम क्या है, इन्हीं सारी चीजों को देखना, इनको रेगुलेट करना। रेगुलेटिंग एजेंसी है वो, और वो इस मामले में फेल हुए। ऐसा थोड़ा हो सकता है डीजीसीए की गलती है, मतलब मिलीभगत है, कदमताल हो रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे भी दिए जा रहे हैं, तो अनदेखी हो रही है। मैं ये तो नहीं कहता, मैं नहीं मानता कि सरकार ने इस मामले में अनदेखी की है। ये पूरी जिम्मेदारी डीजीसीए की है, और डीजीसीए को इस मामले में कार्रवाई अभी आप देखिए, अभी जिस प्रकार से टिकट की बढ़ोतरी कर दी है, ये जो डकैती, तो आगे एक और डकैती, बढ़िया कि आपने ये शब्द इस्तेमाल किया कि ये डकैती हो रही है। डीजीसीए अभी एक कानून ला दे, एक आदेश पारित कर दे कि दिल्ली से मुंबई 6,000 रुपए या 7,000 से ऊपर की टिकट नहीं होगी, दिल्ली जयपुर की 4,000 से ऊपर नहीं होगी, हो जाएगी फिर ये मनमानी। रोकना चाहिए, तो कौन रोकेगा? अपर कैप होनी चाहिए तो मिनिमम। जब आप सब चाहिए, जगह होना जब तो एमआरपी बहुत कुछ रखते हैं, चाहिए इस तो यहाँ पे देश में। एमआरपी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।